अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद तैयब, आप देख रहे हैं टीएम रिपोर्टर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारे साथ सीतामढ़ी की जान शान, सुबह हो या शाम हमेशा हाजिर रहते हैं आपके लिए सलमान पत्रकार, द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ चैनल के मालिक सलमान सागर इस वक्त हमारे 2-4 मिनट समय देने के लिए तैयार हुए। इस वक्त मैं हूँ मिसौल की सरजमी पे और सलमान सर के घर पे। मैं आपको बता दूँ, सलमान सागर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके फेसबुक पे तकरीबन अप्रॉक्स 3 लाख के तकरीबन फॉलोवर है फेसबुक पे। यूट्यूब पे हाल ही में 40,000 के तकरीबन सब्सक्राइबर है। एक जाने माने पत्रकार, और ये एक लोगों के लिए एक उम्मीद है। मैं आपको बता दूं, किसी भी मुद्दा पे अगर सलमान सागर सर वीडियो बना दे तो ऐसा नहीं है कि उसकी सॉल्यूशन ना हो, उसके ऊपर पदाधिकारी ध्यान न दे। उसका सॉल्यूशन होना है, उसका काम होना है। आज मैं सलमान सर के से मिलने का कुछ खास मकसद ये है कि कुछ बातें हम करेंगे। सलमान सागर एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं, इनका इलेक्शन से भी लगाव रहा है, इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है उप मेयर का, और एक मैं आपको बता दूँ सीतामढ़ी के जाने माने रिपोर्टर भी है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं सलमान सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आपसे मिल करके बहुत खुशी हुई और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कब से आप पत्रकारिता करते हैं? पत्रकारिता मैं 2005-6 से कर रहा हूँ। मैंने BBC हिंदी में काम किया है, जी न्यूज़ में काम किया है, स्टार न्यूज़ में काम किया है, सहारा टीवी में काम किया है, और भी कई सारे चैनल्स आप देख सकते हैं काम कर रहे हैं। एक एक्सपीरियंस एरियड अनुभवी लोगों में से एक है। एक ऐसे रिपोर्टर है जो सब तरीके की बातों को जानना पसंद करते हैं, कौन से ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है कि नहीं। ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है। मैं आपको बता दूं, अभी जो युवा और अभी जो लोग पत्रकारिता फाइल फील्ड में आना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, सर उनके लिए एक रोल मॉडल है। सर, ये वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ का निर्माण आप कब किए थे? मैंने 2017 तक मैंने काम किया अलग अलग चैनलों में। अच्छा। 17 तक मैं लास्ट मैं समझता हूँ कि स्टार न्यूज़ में था। अच्छा, सुनने में आया आप आज तक के लिए भी काम किए हुए हैं? अच्छा, आज भी कर रहे हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी मेरे पास ऑफर है, बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों के ऑफर्स हैं। पटना के लिए ऑफर्स हैं, मध्य प्रदेश के लिए एक बार ऑफर आया था, झारखंड के लिए आया था, स्टेट के लिए। अब मैं अपने लिए मतलब लोकल काम करना चाहता हूँ, बिहार में काम करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि मेरा जो अपना चैनल है वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़, उसी के लिए काम करूँ। क्योंकि दूसरे चैनल में काम करने से क्या होता है कि हम उसके अधीन हो जाते हैं। और मेरी जो सोच है, मेरी जो आज़ाद पत्रकारिता है, दूसरे चैनल में काम करने से एक पट्टा लग जाता है गले में। अच्छा। और आपको वही काम करना पड़ता है जो सामने वाला बोलता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कितने लोग मिल करके द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ चैनल को मेंटेन कर रहे हैं? चला मैं ही रहा हूँ, 60 लोगों की टीम है हमारी, 60-62 लोगों की टीम है, 14 जिला में काम हो रहा है मेरा। और एक चीज़ थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन होगा आपसे, इस तरीके से आप बेबाक बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता है? जिंदगी और मौत लिख दिया गया है। जिस दिन मौत होगी कोई बचाने वाला नहीं होगा, और जब जिंदगी होगी तो मौत खुद जिंदगी बनकर आपका हिफायत करेगी। इसलिए ऐसा कुछ होता नहीं है, और एक दिन तो मरना ही है बेशक। तो अच्छे काम से अगर मर जाए, अच्छा काम करते हुए मर जाए, तो मुझको लगता है कि ज़िंदगी सार्थक हो जाएगा। ऊपर वाला भी सोचेगा कि चलो भाई बंदा अपने लिए नहीं जिया, गैरों के लिए जी कर आया है। अच्छा, इस तरीके का काम करते हैं, कभी आपको कोई धमकियाँ भरे कॉल SMS आए हैं, ऐसा कुछ भी? मैं समझता हूँ कि मैंने 2005 में काम शुरू किया, उसके बाद 1 महीने के बाद से ही यहाँ के बड़े एक नेता ने धमकी दिया, पैर हाथ तोड़ देंगे, लाश गायब करा देंगे। होता रहा है, कभी DM साहब ने धमकी दे दिया, कभी SP साहब ने धमकी दे दिया, कभी थानेदार ने दे दिया, कभी रंगदार ने दे दिया, कभी ठेकेदार ने दे दिया। धमकियाँ मिलती रहती है, मैं अपना काम करता रहता हूँ, और लोग जानते हैं काम करता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे चाहने वाले भी हैं जो उन धमकियों को फेस कर लेते हैं, कभी मैं भी फेस कर लेता हूँ। अच्छा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो भी नई पत्रकारिता फील्ड में आए हैं, रिपोर्टिंग के फील्ड में आए हैं, उनके लिए आप रोल मॉडल है? और इस तरीके की धमकियाँ वगैरह से मेरे ऊपर भी एक बार मानहानि का केस हो गया था, तो इस तरीके से लोग थोड़ा बैकअप कर लेते हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसको मोटिवेशन देने के लिए 2 बातें हैं। केस तो होते रहेंगे, अगर आप पत्रकारिता करना है तो केस मुकदमा भूल जाइए अपने घर में, वो दूसरा काम है। समाज के लिए अच्छा काम करते रहें। केस मुकदमे तो होते रहेंगे। पत्रकारिता करने के लिए अभी जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, एक मोबाइल लीजिए, एक माइक लीजिए और पत्रकारिता करना शुरू कर दीजिए। अच्छा। मैंने 2005 से काम शुरू किया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने साल हो गए? 8 साल है। 8 सालों में तक 8 साल तक मैं शागिर्द रहा हूँ, चेला रहा हूँ। तो जब तक आप गुरु का चेला नहीं बनेंगे, जब तक कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा,
प्रैक्टिकल नहीं होगा जब तक कि आप किसी माहिर लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके, उनका डांस सुन करके, उनकी फटकार सुन करके, उनका प्यार सुन करके, शब्दों पर कमांड कैसे आएगा, लिखेंगे कैसे, किस शब्द का इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना और कहाँ कितना करना है, इस बात की मालूमात होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें एक गुरु की अगुवाई में ही मिल सकती है, ऐसा नहीं मिल सकती। अभी देख रहा हूँ कि जब से यूट्यूब पर चलन शुरू हुआ है, लोग यूँ ही शुरू कर देते हैं और आगे अधूरे रहते हैं, तो वो परेशान होते हैं कि सलमान साहब जैसा काम क्यों नहीं बता रहा है। कभी कभी आपको बोलना है, कम शब्दों में बोलना है, ज़्यादा बोल गए। कभी कभी आपकी आवाज़ बिल्कुल नर्म होनी चाहिए, बहुत सख्त हो गई। कभी जहाँ आपकी आवाज़ सख्त होनी चाहिए वहाँ नर्म हो गई। कभी आपके पास आपका अपना राइट्स क्या है, कभी आपने पदाधिकारियों से कुछ अपने राइट्स से आगे बढ़कर सवाल कर दिया, सिचुएशन को देखते हुए, है ना, मार भी लग गया, जेल भी चले गए। हाँ ऐसा होता है। तो ये सारे तजर्बे, ये सारे एक्सपीरियंस आपको फिल्म में मिलेंगे और गुरु की अगुवाई में मिलेंगे। अभी जो कुछ चल रहा है, माइक उठाया, मोबाइल उठाया, गादन गादन बोलना शुरू कर दिया, तो इसे पत्रकारिता में, इसे एक तरह से आप खबरी लाल बोल सकते हैं। पत्रकारिता बहुत बारीक चीज़ है, उसके अंदर बहुत बारीकी है। कभी कभी आपका बहुत अपना आदमी होगा, वो आपके पास आकर रोएगा, बोलेगा कि मैं बेकसूर हूँ, मुझको मारा गया है, मुझको पीटा गया है, और आप भावना में बह करके उसकी बात को ले आते हैं, उसके जज्बात को रख देते हैं। फिर बाद में मालूम चलता है अरे भैया मैंने तो जिसकी बात रखी सारी गलती तो उसी की थी। तो थोड़ा समझना भी चाहिए, है ना, डायरेक्टली। और ये तमाम चीज़ें गुरु की अगुवाई में मिलती है। विजय चंद्र झा पंडित हैं, बड़े ज्ञानी आदमी हैं, जिस तरह से लोग हमें जानते हैं उस तरह से जब वो काम किया करते थे तो उनको भी लोग जानते थे। उनकी अगुवाई में रहा हूँ, उनका शागिर्द, उनका चेला बनकर रहा हूँ। अच्छा, आप उनके शागिर्द रहे हैं। मुझको वो सब कुछ आता था जो मैं अभी बोल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज थोड़ा आपसे फनी क्वेश्चन होगा, आप बाल क्यों नहीं रखते हैं? मतलब हमेशा आप मैं बाल क्यों नहीं रखता हूँ? आप बाल रखते हैं, आपसे कोई पूछता है कि बाल क्यों रखते हैं? नहीं, इसलिए तो नहीं पूछता, इसीलिए मैं नहीं रखता हूँ कि लोग मुझसे पूछता रहे कि आप बाल क्यों नहीं रखते हैं। नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं? बाल है या नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं रखते हैं? कितने दिन में बाल काटते हैं, मुंडवाते हैं? मैं चाहता हूँ कि कम से कम इन्हीं बहानों से लोग मुझको जानता रहे, मेरे बारे में सोचता रहे। नहीं, ऐसा नहीं बाल रखने न रखने की वजह से माइंड फ्री हो कोई, और ऐसे भी आप तो व्यस्त रहना पसंद करते हैं ज़्यादा। बाल नहीं होने से समय बचता है, एक बात। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग जिनके सर पे बाल नहीं है बहुत मायूस दिखते हैं बेचारे लोग। एक शेर है, गमों से टकले भरे हुए थे, गमों से टकले भरे हुए थे, मुझे जब उनका ख्याल आया मैं अपने हिस्से की सारी जुल्फें टकलों के झोली में डाल आया। टकले आप घबराएंगे नहीं कि वो टकले हो गए। सलमान जरा बुरा नहीं मानिएगा, एक बार क्या हुआ कि मैं आपके चैनल का नाम भूल गया, थोड़ा सा वॉइस ऑफ बिहार में मुझे कहना आ रहा फटाफट, पहले थोड़ा लंबा था, है ना। तो एक बार मैं आपका चैनल खोज रहा था तो नाम भी उतना मालूम नहीं था, मैं जैसे टकला रिपोर्टर लिखा, आप यकीन नहीं मानेंगे सबसे पहले आप ही का चैनल आया, तो मुझे थोड़ा कोई कुछ नहीं है। अब जब कभी मैंने पहली बार अपने सर का टकला कराया तो बहुत सारे लोगों ने हंसा। आज ये टकला एक ब्रांड है, बिल्कुल। आज लोग पहचानते हैं इस टकले को, पूरा बिहार जानता है। आप काम अच्छा करिए, टकले रहिए, काले अच्छा, रहिए। ये सलमान सागर का जो नाम है वो आपको कैसे मिला है? ये नाम एक ब्रांड जो आपने बनाया है, मैंने आपके पिता से बात किया, अब्बू से, उनका कहना था कि नाम कुछ और है आपका, लेकिन ये सलमान सागर आपने खुद बनाया, तो ये कैसे मिली? नहीं, नाम भी सलमान नाम है हमारा, है ना। वो कह रहे थे सनाउल्ला, वो असल नेम हो गया, आधार कार्ड पे, आईडी कार्ड वगैरह। सागर इसलिए क्योंकि मैं शेर व शायरी करता हूँ और ये दोनों कम्युनिटी को दर्शाता है। हाँ, ये मैं अपनी गज़ल, अपनी नज़म लिखता हूँ, अपना शेर भी लिखता हूँ, तो मैं सागर इस्तेमाल करता हूँ और सलमान नकवी का नाम है। हाँ, और असल नाम में जो सर्टिफिकेट नेम है वो सनाउल्ला सलमान है। बहुत सारे लोग जानने के लिए एक्साइटेड थे कि सर का नाम क्या है, सलमान सागर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप तो एक जाने माने पत्रकार हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आप जो उप मेयर का इलेक्शन लड़े थे, इसका कहाँ पे क्या मुद्दा है? क्या सोच करके कि सीतामढ़ी शहर वो जानकी माता का धाम कहा जाता है। मैं जानकी की यहाँ पैदाइश है, ऐसा हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू मान्यता है। और जो भी हिंदू मान्यता है या मुस्लिम मान्यताएं हैं
या कह लें कि मुस्लिम मान्यताओं से जुड़ा हुआ अजमेर शरीफ है, मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, मक्का मदीना है। उसी तरीके से हिंदू मान्यताओं से जुड़ा हुआ अयोध्या है, गंगा रिवर है, सीतामढ़ी है, बनारस है, काशी है, अलग अलग जगह है। तो यहाँ का सीतामढ़ी का जो विकास होना चाहिए, जो श्री राम जी की धरती अयोध्या का जो विकास होगा वो यहाँ नहीं होगा। और मैं सीतामढ़ी की एक एक समस्या को जानता हूँ, एक एक गली, एक एक नली को जानता हूँ, एक एक चौक चौराहे को जानता हूँ, लोग भी जानते हैं। तो मैंने ये सोचा कि बहुत बका हूँ, बहुत चिल्लाया हूँ, क्यों ना ऐसा करूँ कि एक बार, अब तक बाहर से रिपेयरिंग कर रहा हूँ, अंदर घुस करके रिपेयरिंग करना होगा सिस्टम में। मैं जानता हूँ बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे कर्मचारी, मुझको पता है किस ऑफिस का बड़ा बाबू चोर कहाँ का, किरानी चोर कहाँ के, चपरासी घुसखोर कहाँ के पदाधिकारी, इस तरह के मामला में लगे रहते हैं। करप्शन है ऊपर से नीचे तक। तो मुझको लग रहा था कि एक बार मैं घुसा अंदर, तो जितने चोर चक्के हैं उनको पकड़ के लटकाऊंगा, मतलब मारने पीटने का, सख्त एक्शन। और शासन जो है वो चलता है भय से। सीतामढ़ी को मैं जानता हूँ, मैं ये समझ रहा था कि मैं सीतामढ़ी को जाम मुक्त कराऊंगा, शहर में जो जल जमाव है, असल लेकिन प्लान नहीं है लोगों का। जो आया यूं ही कूद गया, नेता है पैसा खर्च किया, माल खर्चा किया, कास्ट वाइज लोगों को एकत्रित किया और जीत गया। मेरे पास प्लान है। मैं जानता हूँ कि सीतामढ़ी को निकाला कैसे जा सकता है, सीतामढ़ी को उभारा कैसे जा सकता है, युवाओं में जोश कैसे लाया जा सकता है, युवाओं का विजन, देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया कैसे बदला जा सकता है। आपके पास एक गिलास में पानी भरा हुआ, आधा गिलास पानी है, आप उसको आधा गिलास भरा हुआ बोल सकते हैं, आधा गिलास खाली भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो मेरे पास नजरिया है, मेरे पास वॉइस पावर है, मेरे पास कन्विंसिंग पावर है। मैं चीज़ों को जानता हूँ कि सेटअप कैसे किया जाएगा, लाया कैसे जाएगा, रोड ऊपर होगा या नाला ऊपर होगा, रोड का लेवल क्या होगा, शहर का कौन सा हिस्सा ऊपर है, कौन सा हिस्सा नीचे है, नाला हम निकालेंगे तो किस तरफ से निकालेंगे, रोड हम बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, पदाधिकारियों पर नकेल डालेंगे तो कैसे डालेंगे, और वो कैसे नकेल के अंदर बने रहेंगे, फंसे रहेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सोच है सलमान सागर की, और ये सीतामढ़ी की एक पहचान है। इनको इलेक्शन लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इनको जनता ने सपोर्ट किया, फोर्स किया, और सबने देखा कि ऊपर से नीचे तक करप्शन है, इसको सही किया जाए। इसके लेकर के ये जो है एक अहदा लेने के इरादे से है। और इनका वोट मांगने का एक तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने वीडियो में देखा। ये डायरेक्ट कहते थे अगर आपको लगता है कि कोई मुझसे अच्छा है आप उसको वोट दे दीजिए, लेकिन आपको ये लगता है कि मैं समाज के लिए अच्छा कर सकता हूँ, भला कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं इसके काबिल हूँ, तो आप यकीनन बिस्मिल्लाह करके कुल्हाड़ी का बटन जो है दबा सकते हैं। अच्छा, क्या रीज़न रहा जो थोड़ा सा हम बैकअप में चले आए, पीछे आ गए? वोट का प्रसाद बन जाता है, लोग सोच नहीं पाते, सारा फोकस पूरे शहर का, तमाम लोगों का मेयर पे था, डिप्टी मेयर, उप मेयर को किसी ने कुछ सोचा ही नहीं, ये देना किसको है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा विश्वास था मुझ पर, जो लोग मुझको बहुत करीब से जानते थे, उन्होंने दे दिया। जो लोग मुझको सही से नहीं जान पा रहे थे, मेरे शख्सियत को नहीं पहचान पा रहे थे, वो किसी वजह से नहीं दे पाए। हाँ, इलेक्शन है, इसमें तो हार जीत होती ही रहती है, लेकिन आपका प्रयास रहा कि अगर मैं दूसरे नंबर, फिर भी मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वोट दिया, मेरे को 9,500 वोट दिया, मुझे दूसरे नंबर पे लाया, मैं ही हारा हूँ। उस दिन थोड़ा आप गुस्से में भी दिख रहे थे, मैंने देखा वीडियो में। हाँ, मैं गुस्से में था इसलिए, हाँ गुस्से में इसलिए था क्योंकि मुझको किसी ने कहा कि मैं चौथे नंबर पे आया हूँ, तो मैंने कहा मैं अगर चौथे नंबर पे आ गया तब तो चुनाव लड़ने का सवाल नहीं, लेकिन मैं दूसरे नंबर पे आया हूँ, शुक्रिया लोगों का। और मैं ये सोच रहा था कि कम से कम मैं तो जात और धर्म से ऊपर की चीज़ हूँ। मैंने कभी अपने पत्रकारिता में, अपने काम में जात या धर्म को नहीं आड़या, कभी नहीं आड़या। मैं ये सोच रहा था तो कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन चुनाव है, होता है। और मैं समझता हूँ फिर जब मुझे मालूम चला, एक प्राधिकारी ना गलत बोल दिया था कि आप चौथे नंबर पर हैं, और प्राधिकारी की बात माननी थी, तो थोड़ा सा मैं आपा खोती, हालांकि मेरे को गलत बोला, उसको मालूम नहीं थी। हाँ, 2 नंबर पे थे। हाँ, तो मुझको आपा नहीं खोना चाहिए था। अब मैं उस वक्त काउंटिंग चल ही रहा था, ये बयान उस वक्त क्या, और बहुत सारा बयान जिसने दिखाया उसने काट लिया, ठीक है। तो मैंने जिन लोगों ने मुझको वोट दिया है उनका मैंने शुक्रिया भी अदा किया, और जो लोग नहीं दे पाए उनका भी शुक्रिया। चलो आपने कहीं किसी को दिया होगा, तभी जाकर के मैं 2 नंबर पे आया हूँ। अच्छा, हाल ही में इस बात के लिए
उस बात के लिए मैंने माफी मांगा। मैं आपके चैनल से भी कह सकता हूँ कि अगर जिन किसी भाइयों को मेरी बातों से उस दिन मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था और अगर बुरा लगा होगा तो दिल के गहराइयों से सॉरी माफी चाहता हूँ। मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, थोड़ी जबान कभी कभी कड़वी हो जाती है कि लोग चाहते हैं कि वो सच बोले, मेहनत से काम करे, बिना किसी लाभ लपेट के काम करे, तो कभी कभी गुस्सा हो जाता है। और आपका बेटा है, आपका भाई है, आपके शहर का बंदा है, तो आपसे गुस्सा नहीं होगा तो किससे होगा। तो गुस्से में था थोड़ा सा, लेकिन फिर मेरे को अफसोस हुआ कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। मुझको मालूम हुआ कि मेरे कुछ भाइयों को बुरा लगा है, मैंने माफी चाहा, माफी मांगता हूँ, फिर से माफी मांगता हूँ। और मैं दिल का साफ आदमी हूँ। ये तो कोई शक नहीं है, तो मैं भी मानता हूँ। और हालांकि मैं आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ। मेरा एक ड्रीम गोल था कि नहीं, सलमान सर से मिलना है, उनसे बातें करना है, और आपका सौभाग्य है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये समय मुझे मिला। दूसरी चीज़ कि मैं आप जो है ये समाधान यात्रा पे नीतीश कुमार सब आए हुए थे, तो आप ये शिक्षक का मुद्दा और चीनी मिल का मुद्दा जो उठाए, क्या लगता है वो सुन पाएंगे इस बात को और कुछ होगा सुन? मदरसा शिक्षकों का सीतामढ़ी जिला में 205 मदरसों का मामला है हमारे इधर, जिसमें 88 मदरसे सीतामढ़ी जिला में। तो इन 88 मदरसों के शिक्षकों का लगभग 38 महीनों से पैसा नहीं मिला। 38 महीने। बहुत सारे लोग सुसाइड कर गए सर, बहुत सारे लोग मर गए उसमें। जो टीचर हैं मदरसा के, वो हल चला रहे हैं, वो राजमिस्त्री काम कर रहे हैं, वो ईंट हो रहे हैं, वो लकड़ी चीर रहे हैं दूसरों का। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे डिपार्टमेंट को शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शर्म आनी चाहिए। मैंने जब उस दिन उनसे पूछा, यहाँ मैंने अभ्यंतर मंत्री से बात किया, मैंने सवाल उठाया था आज से 10 महीने 11 महीने पहले। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से बात किया, इस मदरसा की कई सारी कमेटी गई थी मुख्यमंत्री से बात करने, लेकिन आपने वीडियो देखा होगा मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझको हालांकि डीएम साहब ने मना किया था कि भाई अभी जो यात्रा हो रहा है उसी से संबंधित बात पूछना है, बाहर की बात नहीं पूछनी है। मैंने पूछ दिया बाद में, फिर मैंने सुना भी कि भाई आप गलत आदमी है, ये है वो है। मैंने कहा हूँ मैं गलत, अगर किसी के भला के लिए अगर कोई सवाल पूछना गलत है, मैं वो गलत। तो मुख्यमंत्री ने कहा है, आश्वासन दिलाया, उन्होंने मुझको बताकर कहा है कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं दोबारा अभी जाऊँगा पटना, तो मुख्यमंत्री से मिलूंगा और इस संबंध में बात करूंगा। मैं सिर्फ पत्रकारिता से ही काम नहीं करता हूँ, समाज के लोगों के लिए सिर्फ पत्रकारिता से काम नहीं करता हूँ, मैं उनके लिए पत्रकारिता भी करता हूँ। और संबंधित विभाग के पदाधिकारी कहीं मिल जाते हैं तो उनको पकड़ के दरगोटनी से बोल भी देता है। हाँ, जो गलत है सो गलत है, जो अच्छा है सो उसके लिए आप हमेशा आवाज उठाते रहे। आपकी एक अच्छी बात मुझे ये भी लगी, विनोद शुक्ला साहब द मार्केट न्यूज के जो मालिक हैं, उनको किसी ने बस कंडक्टर ने मारा था, ऐसे हाथापाई हो गई थी, आप मौके पे पहुंच करके उनके ऊपर बात किए। ऐसे ही है सीतामढ़ी जिला में अभी तक जितने भी पत्रकार महोदय हैं, चाहे वो किसी भी चैनल पे, किसी भी जात बिरादरी धर्म संप्रदाय के हों, हमारे चैनल को हो या बेगाने चैनल के हो, सोशल मीडिया के हो, प्रिंट मीडिया के हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, उनके साथ कोई भी घटना घटती है तो सबसे पहले अगर वहाँ पर कोई इंकलाब करने जाता है तो मैं जाता हूँ। मेरा ये मानना है कि पत्रकार जो होता है वो तो खुद हाशिए पर है, बेचारा दिन भर सड़कों की धूल फाकता है, भूखा रहता है, दूसरों के भूख की खबर लिखता है। खुद के घर में जलावन नहीं है, दूसरों की जलावन, खुद के बच्चों के बदन पे कपड़े नहीं है, दूसरों के बच्चों की खबर लिखता है। और उसके साथ अगर ऐसा होता है तो समाज के लोगों को मजबूती से बोलना चाहिए। हाँ, कुछ लोग पत्रकारिता में भी हैं, गलत हैं, ऐसे लोग कम, बहुत कम है, थोड़े से लोग, और ऐसे लोग मुझको मिलते हैं तो मैं खुद डरता रहता हूँ। तो लेकिन लोगों को चाहिए कि पत्रकारों पर हमला न करे। पत्रकार जो एक माध्यम है, ना हम सियाही के दोस्त होते हैं, ना सफेदी के दुश्मन होते हैं, उनको आईना वाले होते हैं, आईना दिखा। माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात है। सलमान सर, लास्ट क्वेश्चन, हम लोग आज हम जैसे लोग आपसे मिलने आते हैं, कैसा लगता है आपको, क्या ओपिनियन शेयर करना चाहेंगे? आप एक ब्रांड है सर सीतामढ़ी, कोई ब्रांड नहीं है मेरे नजर में आप सन ऑफ सीतामढ़ी, इसका सिर्फ सन ऑफ बिहार होंगे। मुझको दूसरे किसी से मतलब भी नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। बस इतनी ईमानदारी से काम करिए, इतनी ईमानदारी से काम करिए कि 2-4 चोर चक्के आपको बेईमान भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, लोग आपको गले लगाओ। ईमानदारी से काम करिए ना, और एक दिन में नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं, बस ईमानदारी से काम करते रहिए, दुनिया आती है। आप कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग आप रोल मॉडल, एक अपलाइन है, एक मेंटोर है, खासकर मेरे लिए है। आपको इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन मिल के आके मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता।
कितनी खुशी हो रही है। अब मुझे ये बताइए, जो लोग पत्रकारिता करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके अंदर जज्बा जुनून है लेकिन कुछ महीने काम करके थक हार जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? सर इंस्पिरेशन है आप। पत्रकारिता में आने से पहले 1000 बार सोच लीजिए कि आपके गांव में जो हाल कुत्तों का होता है ना, वही हाल समाज में पत्रकारों का है। कोई यहाँ लात मारा, कोई वहाँ लात मारा, कभी खाना नहीं मिलेगा, कभी पानी नहीं मिलेगा, कभी सुबह से लेकर शाम तक आपको दौड़ाना पड़ेगा, सड़कों की धूल फेंकनी पड़ेगी, पैसे नहीं मिलेंगे अगर चाहते ईमानदारी से काम करें। मैंने कुत्ता बताया है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए, अपने आप को सबसे गिरा हुआ समझ लीजिए, अपने आप को सबसे हाशिए पर समझिए, तब आइए। आप सोच लीजिए कि आपको भूखा रहना पड़ेगा, आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको ताने सुनने मिलेंगे, आपको गाली सुनने मिलेंगी। होता है ना, कुत्ता को देखा, लात मार दिया, धक्का मार दिया, उड़ेल दिया। और जब आप टिक जाइएगा, फिर एक बात और है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। आज का आज मोबाइल उठाया, पत्रकारिता शुरू कर दिया, तो हाल तो वही होगा। तो गुरु को पकड़िए, गुरु से सीखिए, गाली भी सुनने को मिल सकती है। और फिर जब फील्ड में आएंगे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब आप मेहनत करेंगे उसी लगन के साथ जिस लगन से पहले दिन काम शुरू किया, तभी जाकर के आप कामयाब हो पाएंगे। वरना छोड़िए, माँ बाप के लिए जाइए, पढ़िए, लिखिए, कमाइए, और भी बहुत सारे कारोबार जिससे आप नाम रोशन कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरी उम्र के, अगर पत्रकारिता लाइन स्टार्ट करें तो फैमिली से सपोर्ट नहीं होता। सबसे पहले उनके पिता गुस्सा हो जाते हैं, ये क्या कर रहा है, लफड़ा है। आपके पिता कभी ऐसा बोल रहे हैं क्या स्टार्टिंग में जब आपके पास ये चीज़ें थी? हमारे पिता हल्के बोलते हैं, वो मिलता क्या है इससे। हमारे हम जब रात में उठकर 2 बजे निकलते हैं तो मेरे पिता बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो हम बोलते भैया कि किसी कुछ हो गया, तो बोलते कि मेरे पास भी तुम अकेले बेटा हो, मेरे बेटा कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन एक जुनून, एक दीवानगी होती है, वो दीवानगी आपके अंदर जब तक नहीं होगी तब तक कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, आप घूमते रहेंगे। बिल्कुल, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होना पड़ता है। उसके लिए आगे की ओर बढ़ने के लिए जो है एक पागलपन जैसा, जिद्दीपन जैसा सोच चाहिए। पिता है स्टार्टिंग में थोड़ा खफा होते हैं, वो अपने भविष्य के लिए सोचते हैं कि बच्चे के अच्छे भविष्य के। अच्छा सर, टीएम रिपोर्टर न्यूज़ चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी, आपकी ऑडियंस बहुत सारे दर्शक। देखिए, टीएम रिपोर्टर बात से मेरी पहली मुलाकात है आपसे, ये नाम है इनका, तो इनके चैनल को देखिए। अगर ये काम करते हैं आपके फील्ड में, इनके काम को सराहिए, इनको लाइक करिए, फॉलो करिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर ये काम करना है तो ईमानदारी से करिए, पूरी ईमानदारी से खड़े होकर के काम करिए। दुनिया एक दिन आपको भी आती है। विनोद शुक्ला जैसे अगर कभी समस्या आ जाए हम लोगों के पास, तो मतलब मदद करना पसंद करेंगे आप? कोई भी पत्रकार होगा, ईमानदारी से वो काम करता होगा, उसके साथ कोई घटना घट जाएगी। एक आदमी था आपके इलाके में, परिहार साइड में, या उधर आदमी था यदुवंश पंजियार, सीतामढ़ी, एक पत्रकार है परिहार में, यशवंत में, यदुवंश पंजियार, सीतामढ़ी की आवाज़ के लिए काम करता था, किसी दूसरे चैनल के लिए काम करता था। तत्कालीन एएसपी सीतामढ़ी के कुपड़ी थे, डीएसपी और एसपी दोनों थे, यादव साहब। उन्होंने मारा पीटा, उनको उठा के जेल भेज दिया। मैंने इस संबंध में सीतामढ़ी एसपी से बात किया, तो उन्होंने कहा कि वो भी आईपीएस है। मैंने कहा आईपीएस है तो उसको भी मैं कोर्ट लेके जाऊँगा। और मैंने वो जो आईपीएस ट्रेनिंग आईपीएस थे यहाँ पे, उनसे मुझे बहुत हटक हुई। मैंने कहा आप आईपीएस हैं तो आपके लिए कोर्ट है, आपके लिए जेल है, और आपको मैं जेल उठा कर लेके जाऊँगा सामने से, फ्रंट से। उन्होंने कहा मैं देख लूँगा। मैंने कहा देख लीजिएगा आप, लेकिन मैं भी आपको देख लूँगा, कोर्ट में मिलूंगा मैं आपसे। बदकिस्मती ये रही कि यदुवंश पंजियार के घर के लोगों ने मुझको केस हैंडल नहीं करने दिया, वरना मैं लेके जाता हूँ। डरने वरने का कुछ नहीं होता। जब पत्रकारिता करते हैं तो जिंदगी और मौत बोल जाए, काम करिए, कभी पत्रकारिता करिए। काम करिए लगन से, अपने कर्म के प्रति, अपने काम के प्रति। आप देख सकते हैं सलमान सर इतने व्यस्त होते हुए भी हमको बहुत सारा समय दे दिया। आप देख सकते हैं वीडियो कितनी लंबी, समथिंग 20 मिनट की हो गई होगी। सलमान सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह सलामत रखे आपको। और इस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इतने एंगेज होते हुए हमको समय दिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आऊँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक